कंगना रनौत के गले की फांस बन गया है उन्हीं के द्वारा किया गया एक ट्वीट। और ये ट्वीट इस समय इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि अब ऑफिशियली ये अनाउंस हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर प्रत्याशी होंगी, यानी लोकसभा के लिए वो चुनाव लड़ेंगी। असल में कुछ समय पहले इस बात का इशारा कंगना रनौत ने दे दिया था कि वो अब फुल फ्लेजेडली राजनीति में आना चाहती हैं। जाहिर है बॉलीवुड में करियर भी फ्लॉप हो रहा है तो एक अच्छा रिटायरमेंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन बहुत समय पहले कंगना ने एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि वो अगर मौका मिला तो हिमाचल प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि वो किसी कॉम्प्लेक्स सीट से लड़ना चाहेंगी। क्योंकि उन्होंने ये लिखा था अपनी सफाई में कि हिमाचल प्रदेश में तो बमुश्किल 60-70 लाख की आबादी है, न गरीबी है न अपराध है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें ग्वालियर से चुनाव लड़ने का ऑप्शन भी दिया गया था 2019 में। अब जबकि वो मंडी सीट से प्रत्याशी हो चुकी हैं तो उस ट्वीट को वायरल किया जा रहा है और कंगना के बारे में कहा जा रहा है कि कंगना तो पहले कह चुकी थी कि वो हिमाचल प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो तो किसी कॉम्प्लेक्स सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी। अब हिमाचल प्रदेश में तो ना गरीबी है ना अपराध है, तो वो किस बात के लिए लड़ेंगी, कौन सा हक सामने रखेंगी। लेकिन जाहिर है कंगना को लेने वाली पार्टी बीजेपी ने ये डिसीजन लिया है और कंगना बहुत समय से कहती रही हैं कि बीजेपी जो भी कहेगी वो करेंगी। आखिर उनको बहुत जल्द तुरंत जो सुरक्षा व्यवस्था दिलाई गई थी और जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करती रही हैं, उसको देखकर ये लग भी रहा था कि ढलता हुआ करियर और बीजेपी की तरफ बढ़ता झुकाव एक ना एक दिन कंगना को सीट तो दिलवा ही देगा। अब जीत और हार तो डिपेंड करती है देश की जनता पर। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कंगना जो पिछले कई सालों से मेहनत कर रही थी वो सीट के रूप में तो उनको एक फल मिल गया है। अब ये फल कितना फलित होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो लोगों को कितना कन्विंस कर पाती हैं। वैसे अगर मैं बॉलीवुड एक्टर्स के सदन पहुंचने की बात करूं, संसद तक पहुंचने की बात करूं, तो उसका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड हमारे देश में देखने को नहीं मिलता है। बात चाहे सचिन तेंदुलकर की हो, रेखा की हो, सनी देओल की हो, इन सभी लोगों पर यही आरोप लगते रहे कि इन्होंने संसद का जो सफ़र तय किया उसके बाद वहाँ एक्टिव कोई काम नहीं किया। और हाल के दिनों में जिस तरह की भाषणबाजी करती रही हैं कंगना, उसको देखकर ये लगता है कि जब ये अगर जीत जाती हैं और लॉ मेकर बन जाती हैं तो उस वक्त शायद उन्हें बहुत सोच समझकर बोलने की ज़रूरत होगी। और जैसा कि अभी तक रहा है, वो जब भी बोली हैं अपने लिए उन्होंने मुसीबत खड़ी की है। एक नेता के लिए बोलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन बोलने के साथ साथ कुछ करना भी होता है। करियर ऑलरेडी ढलान पर है और एक आधी उम्मीद ये जगी है कि अगर सीट जीत जाएं, सांसद बन जाएं, तो हो सकता है कि कुछ तो कर पाएंगी कंगना। दुख इस बात का है, पिछले दिनों मनोज वाजपेयी ने भी कहा था कि इतनी अच्छी कलाकार हैं, राजनीति में जा रही हैं तो कला का क्या होगा। लेकिन अक्सर कुछ लोगों की मंजिल कुछ और होती है और कुछ रास्ते सिर्फ ज़रिया बनकर रह जाते हैं। अगर कंगना राजनेता बनती हैं और अच्छी राजनेता बनती हैं तो लोग कहेंगे कि ठीक है, उन्होंने ये सफ़र तय किया था फिल्मी दुनिया के रास्ते। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, मशहूरियत पाने के बाद फिर राजनीति में जाना और फिर राजनीति में जाकर जो वहाँ पर एक अलग गुणा भाग का खेल होता है वो खेलना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये जो उन्होंने बयान दिया था कि वो हिमाचल प्रदेश से नहीं लड़ेंगी, वो यहीं पर गलत साबित हो गई हैं कि कंगना की मर्ज़ी कितनी चलती है ये आपको दिख ही रहा है। कंगना भले ही हिमाचल प्रदेश से नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने डिसीजन लिया। जाहिर है पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को किसी खास मकसद से चुनती है और उस मकसद को अगर पूरा कर सकते हैं वो उम्मीदवार, तब तो वो पार्टी के काम के हैं, अपनी चलती नहीं। और जाहिर है बॉलीवुड में अभी तक वो अपनी मर्ज़ी से फिल्में करती रही हैं। कुछ फिल्में फ्लॉप हुई, कुछ हिट हुई, कुछ चल गईं, कुछ ने अवार्ड दिलाया, कुछ ने पब्लिक की गालियां भी दिलाईं, कुछ ने तालियां दिलाईं। लेकिन राजनीति में बहुत सारे निर्णय उन्हें पार्टी के हिसाब से करने होंगे और ये तो पहला कदम है जो उन्होंने लिया है। हिमाचल से नहीं लड़ना चाहती थी लेकिन लड़ना पड़ रहा है। आगे कंगना को बहुत सारे समझौते हो सकता है करने पड़े राजनेता बनने के बाद, सीट जीतने के बाद भी। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि जितने एक्टर्स और पॉलिटिशियंस होते हैं ये अक्सर कहते कुछ और करते कुछ और हैं, क्योंकि इनका बहुत कुछ ऐसी बातों पर निर्भर करता है जिस पर इनका बस नहीं चलता। क्या सोच रखते हैं आप इस तरह के स्टेटमेंट पर? मेरे इस वीडियो के नीचे शेयर करना मत भूलिएगा।